नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, भगवान का खेल शुरू हो चुका है। यह घटना 100% होकर रहेगी। धरती पर पहली बार इतनी बड़ी चमत्कार होने वाला है जो आपके मेहनत अब रंग लाएंगे। आपके जीवन में आपको बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। हर बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। महादेव इस समय स्वयं आपको धन देने वाले हैं। इस समय आपके जीवन के सभी संकटों से हनुमान जी आपके रक्षा करने वाले हैं। अब आपके जीवन के संकट मोचन हनुमान जी महाराज ने हर तरह के दुख, संकट, परेशानी, रोग, कर्ज सबको समाप्त कर देंगे और आपके जीवन काल में अब चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आप अपने परिश्रम के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम स्थान का राहु आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव का योग बन रहा है। अतः इस समय के अंतराल में आप कोई नया व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। अष्टम स्थ गुरु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटें डालने की प्रयास की जाएगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि और चालाकी से सबको परास्त करके आप अपने जीवन में सिर्फ तरक्की और तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि इस समय गुरु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है, जिसके वजह से आपके बुद्धि में तीव्रता आएगा। आप इस समय बड़े से बड़े मुश्किल काम भी बड़े ही आसानी से करके आगे चले जाएंगे। इस समय आपके बुद्धि में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय नए उत्साह से अपने कार्यों की व्यवसाय को गति आप दे पाएंगे और इस समय शनि का गोचर छठे भाव में रहेगा, जिसके वजह से आप हर क्षेत्र में विजयी प्राप्त करेंगे। बड़े से बड़े शत्रु को भी आप हरा करके आगे बढ़ जाएंगे और शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह इस समय आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस समय आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी महाराज का विशेष हाथ है। उसका विशेष दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाला है। आप पिछले समय में भी कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में फंस गए हैं, लेकिन आपको हनुमान जी महाराज ने आपका रक्षा किया है। ऐसे ऐसे मुसीबतों में फंसे हैं आप जहां से आपको लगा है कि अब निकलना ही मुश्किल है, अब जीवन व्यर्थ हो गया, लेकिन ऐसे संकटों से भी हनुमान जी महाराज आपको रक्षा करके बचा लिए हैं। लेकिन आप लोग हनुमान जी को शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। जब आप बच जाते हैं आपको लगता है कि मैं अपने मेहनत और चतुराई से बच गया, लेकिन आप लोग हनुमान जी महाराज को भूल जाते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आप जब भी मुसीबतों में फंसेंगे आप हनुमान जी को याद करें। आपके पल भर में सारा समस्या समाप्त करके आपके जीवन में आपको आगे की राह दिखाएगा और हर संकट आपके टल जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको हनुमान जी का शुक्रिया अदा भी अवश्य करनी चाहिए। और अगर हो सके तो कम से कम 250 ग्राम लड्डू और 2 अगरबत्ती तो आप जला ही सकते हैं। बड़े संकटों से बचने के बाद इतना तो कर ही ले तो बेहतर रहेगा। आगे आप बात करते हैं। इस समय चतुर्थ एवं द्वितीय स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय बड़े से बड़े जो भी कार्य आपके हैं, जो कार्य आपके अटक गए हैं, जो कार्य आपका संपन्न नहीं हो रहा है, इस समय आपको अपने परिवार के सहयोग की वजह से वह कार्यों में सफलता मिल जाएगा। घर के वृद्ध व्यक्ति से आपको सलाह लेना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सप्तम स्थान का राहु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य तथा उसके साथ संबंधों में समस्याएं उत्पन्न थोड़ी बहुत करेंगी। हालांकि आप अपने सूझबूझ और चालाकी से सभी समस्याओं का समाप्त कर लेंगे। किसी कार्यवश आप अपने घर से दूर भी इस समय रह सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपकी संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा सतर्क रहें। इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में शुभ समय है तो कुछ क्षेत्रों में आपको दिक्कतों के भी सामना करना पड़ेगा। आपके बच्चों का भाग्य उदय होगा तथा शिक्षा में वह बेहतर करेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों के लिए संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनेगी। जो लोग लंबे समय से संतान की इच्छा रख रहे हैं
लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। अष्टम अस्त गुरु और लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि के कारण से आपके स्वास्थ्य में इस समय शुरुआती दौर में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्य होते होते सब कुछ सही हो जाएगा। मध्य सप्ताह में सब कुछ सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें आप। यदि पहले से कोई बीमारी है तो आपको थोड़ी सावधानी अधिक रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके साथ इस समय आपके जीवन काल में गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी। राशि में केतु के प्रभाव से धार्मिक कृतियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इस समय आपके रुके हुए पैसे, अटके हुए पैसे भी इस समय आपको मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पर पैसे कर्ज दिया था और वह अगर आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था तो इस समय आपका पैसा वापस होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होते हुए दिखाई देंगे और कई जगहों से आपको आय के नए स्रोत खुलेंगे। लेकिन इस समय पर आपको एक महत्वपूर्ण बात का यहाँ पर ध्यान देना होगा। कुछ गलतियाँ आपको इस समय नहीं करनी है, अन्यथा अन्नदाता की देवी इस समय आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जीवन में धन और रुपए पैसों की तंगी होने लगेगी और आप परेशान रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय उसको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इस समय आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाला है, काफ़ी पैसे आपके पास आने वाला है। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होगा, इसकी भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सफलता मिलने के बाद आपके अंदर थोड़ी घमंड भी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन भूल से भी घमंड आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष दुआ करें, भगवान से दुआ करें कि हमें घमंड ना दें, क्योंकि घमंड आने के बाद वह भगवान का आहार होता है और ऐसे इंसानों के जीवन में कई तरह के परेशानियों को घूमना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस समय इतना धन आपके पास आएगा, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो पल भर में वह कर्ज आप उतार पाएंगे, और अगर आपने किसी को कर्ज दिया है वह पैसा नहीं दे रहा है तो वह पैसा भी इस समय आपको मिल जाएगी और वहाँ से भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। इस समय अगर आपने या आपके राशि कोई जातक इस समय सरकारी पक्ष की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब सफलता मिलेगा। अब आपके जीवन धन्य हो जाएंगे। इस समय आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाप्ति होने वाला है। अगर इस समय आप किसी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं या किसी पेपर में बैठने वाले हैं तो वहाँ से आपको सफलता मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने कोई परीक्षाएं दे रखा है और उसका परिणाम आने वाला है तो वहाँ से भी आपको इस समय शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बन रही है। यूँ कहें कि आपके राशि के जातक इस समय कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो भी इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है इस समय उसको भी रोजगार अवश्य मिलेगा। आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय सभी इंसानों को काम अवश्य मिलेगा और अपने जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो लाभदायक आपके लिए होने वाला है वह है आपका प्रेम जीवन। इस समय आपको प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है। आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात करें। आपको प्रेम में विवाह में तब्दील करने के लिए घर वाले सहायता अवश्य करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इस समय स्त्री जातक को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय अगर आप नया प्रेम में कदम रखना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर ही कदम रखने में आपकी भलाई है, क्योंकि इस समय आपको धोखा मिल सकता है और आपको आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इस समय स्त्री अपने से सीनियर व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं और उसको दिल दे सकते हैं। जैसे कि कोई छात्रा है तो अपना शिक्षक से ही प्रेम कर बैठ सकती हैं। साथ ही साथ इस समय कोई रोजगार या नौकरी कर रही हैं या जॉब कर रही हैं तो अपना बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन स्त्री को इस समय प्रेम में कदम रखने से पहले थोड़ा सावधान रहना होगा और सोच समझकर ही कदम बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। अन्यथा इस समय आपके साथ झूठ बोला जा सकता है और आपको धोखा भी मिल सकता है। यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण बात, अगर इस समय आप नया प्रेम में कदम रख चुके हैं तो आपको एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय आप अपना प्रेम के बारे में गाँव समाज में किसी के साथ साझा ना करें। यहाँ तक कि अपने सहेलियों के साथ भी यह बात आप साझा ना करें, अन्यथा उसमें भी आपको बदनामी होने की संभावनाएं बन सकती है और आपको इस समय दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपना प्रेम को इस समय गुप्त रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और इस समय जो पुरुष जातक हैं उसको इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पर के यहाँ पर जाएंगे
वहाँ पर कोई अज्ञात कन्या मिलेगा और उसके प्रेम में आकर्षण हो सकते हैं और उसके प्रेम में पड़ भी सकते हैं। और इस समय जो पुरुष जातक हैं, इस समय नया प्रेम आने के बाद आपके जीवन में निखार आएगा, आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आप कई सारे गलत कार्यों में संलिप्त हो उसको भी छोड़ देंगे, अच्छे कार्य में लग जाएंगे और जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ खास गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपका भाग्य साथ नहीं देगा। क्योंकि इस समय आपका भाग्य और किस्मत इस समय इतना साथ दे रहा है कि कई जगहों से आपका भारी धन लाभ होने वाला है। यहाँ तक कि आपका कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, आप करोड़ों का संपत्ति भी हासिल कर सकते हैं। और अगर लंबे समय से कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। यहाँ तक कि इस समय बहुत बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी आपको हाथ लग सकती है, जिससे भविष्य में चलकर आगे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा कि कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपके भाग्य और किस्मत आपके सहयोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में और भी परेशानी आती रहेगी और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन काल में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय भूल से भी आपके जीवन में तरक्की तो कई सारे होंगे, लेकिन उसके बाद घमंड नहीं करना है, अन्यथा नुकसान होगा। अगर आप कोई नई रोजगार, नई कारोबार या नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें सफलता मिलने में रुकावटें आएंगी, हो ना हो उसमें आपको असफल भी होना पड़े। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आप इस समय किसी भी औरत का अपमान करेंगे तो जीवन काल में परेशानी आएगी। इसलिए इस समय भूल से किसी भी औरत या किसी भी कन्या या किसी भी महिला का अपमान ना करें। और अगली बात, घर में अगर शादी विवाह का बात चल रहा हो, किसी का शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपके घर में अच्छे रिश्ते आएंगे और अच्छे रिश्ते तय भी होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेगा कि इस समय घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक वह बात तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, ना अपने पड़ोसियों को, ना अपने रिश्तेदारों को। अपने घर तक ही इस बात को सीमित रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली जो बात है वह बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय कुछ खास गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं देगा। इस समय भूल से भी आपको गुरुवार के दिन किसी को रुपए पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आप किसी को पैसे दे दिए तो आप समझ जाइए आपके घर के ऊपर मुसीबतें आने वाली है, क्योंकि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पति का दिन है। उस दिन अगर आप किसी को दान करते हैं या किसी को रुपए पैसे उधार देते हैं तो आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए भूल से भी ऐसी गलती आपको नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन आपको उधार नहीं देने हैं, अन्यथा इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में भी आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, आपको शनिवार के दिन जूता या चप्पल नहीं खरीदना है, उससे शनि का दोष लगता है और जीवन काल में परेशानी आती है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता या चप्पल चोरी हो जाता है तो आपके लिए उत्तम बात है, इससे आपके शनि का दोष दूर होगा। लेकिन भूल से भी शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आएंगी। दोस्तों, अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय किसी भी पशु पक्षी को आपको मारना नहीं है। अगर मारेंगे तो उसके कारण भी जीवन काल में परेशानी आएगी। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए भूल से भी किसी औरत या कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। अगर करेंगे तो घर में दरिद्रता आएगी और जीवन काल में परेशानी आएगी। बेवजह पति पत्नी भी किचकिच घर में ना करें, अन्यथा ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, अगली बात, इस समय किसी भी मजबूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। अगर आपके घर में कार्य करता है या काम करता है तो उनका पैसा रोज ही मिल जाना चाहिए। वह लोग प्रतिदिन कमाने खाने वाला है, उसका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद पैसा ना दें, पहले ही पैसा दे दें, अन्यथा अगले दिन देने का बात करें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय आपके घर के आस पड़ोस के ही कुछ अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहे हैं। आप जिसके लिए भला किए हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है।
इस समय आपके घर के आसपास के कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए सूर्यास्त के बाद आपसे कुछ मांगने के लिए आएंगे। उधार के तौर पर आपसे लहसुन प्याज मांगे तो लहसुन प्याज नहीं देना है, नहीं लेना है सूर्यास्त के बाद। हल्दी, सरसों तेल और कच्चा दूध भी सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा इसके वजह से भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। राहु केतु आपके जीवन में उग्र हो जाएंगे और उसके जीवन से वजह से आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आपको एक उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही शानदार और सही उपाय है, जिससे आपके भाग्य, आपका किस्मत आपको भरपूर सहयोग करेगा, जिससे जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके हर इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको शनिवार के दिन रात्रि के समय आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन काल में राहु और केतु दोनों ही उग्र हो गया है, जिसके वजह से आपको परेशानी आ रही है। तो राहु और केतु को शांत करने के लिए आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने में लाभदायक रहेगा। और दोस्तों, अगली बात, आपके घर में अगर कई सारे दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, घर में कलेश है, आपसी मतभेद रहता है, घर में रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं, घर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, घर में कोई ना कोई हमेशा रोग और बीमारी से पीड़ित है, तो इसके लिए आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान में समझना है। इसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को अवश्य खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास रहता है और ऐसा करने से आपके भोजन का भोग लग जाता है। उसके बाद वह भोजन घर वाले करते ही घर में सबको स्वास्थ्य महसूस अच्छा होगा और जीवन में सफलता होने लगेगी। घर के कई सारे मुसीबतें खुद ही टल जाएंगे। अगली बात, घर का बना हुआ आखिरी रोटी प्रतिदिन आपको कुत्तों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएंगे, बड़े से बड़े दुख और संकट पल भर में टल जाएंगे और आप हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। बड़े से बड़े शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, शत्रु पर आप विजयी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। सुबह सूर्य उदय होने से पहले कम से कम 7 शनिवार और 7 मंगलवार आप अवश्य करें। आप देखेंगे आपका भाग्य, आपका किस्मत हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करने लगेगी। और दोस्तों, अगली बात, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको बार बार उसमें असफलता मिल रही है, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसके लिए आपको आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को आपको अच्छे से देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा 3 बार आपको प्रतिदिन करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इससे आप देखेंगे आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आपका भाग्य चमकने लगेगा। और इसके बाद आपको उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि सूर्य देव उग जाता है थोड़ा सा पहले ही, लेकिन हमें थोड़ा बाद दिखाई देता है, इसलिए उससे थोड़े पहले ही उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए आपको। ऐसा करने से आपको नौकरी लगने की 100% संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं तो इसके लिए आप घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं तो वापस आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर क्यों ना आए, और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो एक पेड़ से पत्ता ही तोड़ कर घर आ जाए, लेकिन खाली हाथ आपको घर नहीं आना है। आप देखेंगे घर में रुपये पैसे धन शीघ्र ही टिकने लगेंगे और आपको धन में वृद्धि भी होने लगेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपके जीवन को खुशियों से भर देगी महादेव।
और दोस्तों मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।